चलो ध्यान दो, नाउन संज्ञा डिफिनीशन इसकी लिखवा दिए थे ना, आज एक और डिफिनीशन लिखवा देते हैं, ठीक, लिख लेना। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस, पर्सन प्लेस थिंग्स और फीलिंग्स, ठीक, बस हो गया। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स और फीलिंग्स, पर्सन प्लेस थिंग्स और फीलिंग्स, या इमोशंस भी लिख सकते हो, ठीक, फीलिंग्स या इमोशंस। तो उनके नाम को भी हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन कहते हैं। जैसे ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, क्लेवर, ब्रेव, ये सब बताए थे ना, सभी नाउन है, ठीक, ध्यान देना। आगे मतलब ये हो गया इससे डिफिनेशन, इसके पहले 2-3 और लिखवाए थे ना, कंप्लीट हो गया ना। अब हेडिंग बना लेना, टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। ये नहीं पढ़ाए थे नाउन के प्रकार ना, अब ये डिटेल में पढ़ेंगे। अब जो नाउन पढ़ेंगे पूरा डिटेल में अच्छे से। टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार, टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार, लिख लेना। देयर आर, तीर बना के, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन या नाउन से बोल सकते हो, ठीक। 5 प्रकार लिख लेना। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, ठीक। तीसरा कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। और चौथा नंबर है मटेरियल नाउन। एंड लास्ट 5वां है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। इनकी हिंदी भी लिख लेना। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति वाचक संज्ञा। कॉमन नाउन है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन है समूहवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा एंड मटेरियल नाउन पदार्थवाचक, या एक नाम और इसका क्या होता है, धातुवाचक, ठीक, धातुवाचक। फिर संज्ञा लिख लेना। ये हो गया। हाँ, बचा एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये हो गए 5 प्रकार, नाउन के 5 प्रकार, ठीक। संज्ञा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग्स और इमोशंस और फीलिंग्स, कुछ भी बोल सकते हो। टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन।
पहला हो गया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, और चौथा मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचों प्रकार हो गए, ठीक। और हिंदी भी बता दिए, प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक। अब तुम लोग अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, किससे, एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, न परिभाषा आती है, न इसका एग्जाम्पल, कुछ नहीं आता। क्वेश्चन कहाँ से आता जानते हो एग्जाम में, जिसके पहले बताए थे, सब्जेक्ट प्रेडिकेट का पोस्टमार्टम, सब्जेक्ट क्वेश्चन वहाँ से आता है, ठीक। क्योंकि ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि इसको तुम लोग जानते हो क्लास 1 या 2, 3 पढ़ते आ रहे हो ना, इसलिए जानते हैं कक्षा 10 में आता है तो ये सबको आता है, इसलिए नहीं देते हैं। क्वेश्चन जहाँ कन्फ्यूजन करने वाला होता है वो क्वेश्चन वहाँ से बनता है, जो करा रहे थे ना सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाला क्वेश्चन, वहाँ से एग्जाम के लिए बनते हैं, ठीक। तो ये एक सीरियल से है तो भाई सीरियल से पढ़ाना पड़ेगा, अगर ये सीरियल में ना होता तो इसको स्किप भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, पढ़ना है तो पूरा पढ़ोगे, इस वजह से। तो पाँचों लिखने के बाद ये वाली हेडिंग बना लेना। कौन सा सर बोले, जाके पीछे बढ़ जाओ तो नहीं, अब कह रहे कौन सा सर, प्रॉपर नाउन, ठीक। इसमें कोई डाउट हो पूछते चलना और क्लियर करते चलना, ठीक। हेडिंग पहले बना लेना, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और बच्चे हो जाए फिर शनिवार को तुम लोग जैसे मीनिंग लिखवाते थे ना, सिनोनिम्स और ये नहीं, एंटोनिम्स नहीं, सिनोनिम्स लिखवाएंगे और वो वर्ब, तीनों फॉर्म, ठीक। पिछली बार भी लिखवाए थे, वो लिखवा देंगे। और होने दो बच्चों को। पहला नंबर है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। डेफिनेशन इसकी लिख लेना, FINITION, परिभाषा, ठीक, लिखना। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को, स्थान के किसी भी स्थान नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। अच्छी बताओ, ये इस लैंग्वेज को कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं पता है? जो हम लिख रहे हैं इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों आ रहा है, इसे ये हिंदी लिखिए फिर क्या गया इंग्लिश, इसको कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? अगर केवल हिंदी लिखते तो ही बोलते हो हिंदी है, हिंदी भाषा है। केवल इंग्लिश लिखते तो क्या बोलते कि इंग्लिश भाषा है। लेकिन जब हिंदी और इंग्लिश का मिक्सअप है, मिक्स, उसको कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? ग्रामर नहीं जी, ये तो परिभाषा लिखे हैं, ग्रामर के यूज कहाँ यहाँ पर किए हैं। ऐसे यहाँ पर प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहाँ इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ठीक। यही जानते हो क्या करते, सीबीएसई बोर्ड वाले जो बच्चे होते हैं ना, ये इंग्लिश वाला पढ़ते हैं, इंग्लिश हिंदी नहीं, इसलिए उनको हिंदी नहीं आती है। इंग्लिश मीडियम वाले किसी बच्चे से पूछना प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ये सब की पूरी हिंदी पूछ लेना, कहेंगे हिंदी नहीं इंग्लिश में बता देंगे। एग्जाम्पल भी तुम्हें इंग्लिश में बताएंगे, डिफिनेशन भी इंग्लिश में बताएंगे और नाम भी, सब कुछ पूरा टोटल इंग्लिश में बताएंगे। हिंदी पूछोगे नहीं। लेकिन यूपी बोर्ड वाले बच्चों की खासियत क्या होती है? पढ़ने वाले, ठीक, ना पढ़ने वाली बात नहीं कर रहे हैं, पढ़ने वाले। ये बेचारे इतने मेहनती होते हैं, ठीक, सबसे ज़्यादा मेहनती यूपी बोर्ड वाले बच्चे होते हैं और सबसे कम मेहनती सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड वाले होते हैं। क्यों? उनका सेंटर सेल्फ रहता है। और यूपी बोर्ड वालों का जाने तो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर फलाने स्कूल में गए ठिकाने। उसके अलावा फिर समझो दूसरी बात क्या, ये यूपी बोर्ड वाले ऐसे बच्चे होते हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ लेते हैं एक साथ। जैसे ये कोई तुमसे इंग्लिश मीडियम मिलेगा, प्रॉपर नाउन बोलेगा, समझ जाओगे ना, और कोई तुमसे व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेगा तब भी समझ जाओगे।
कोई पूछेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा इंग्लिश में बताओ, प्रॉपर नाउन। कोई पूछेगा प्रॉपर नाउन की हिंदी में बताओ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आया? ठीक। तो ये वाले ज्यादा मेहनती इसलिए होते हैं यूपी बोर्ड वाले, क्योंकि ये बोथ लैंग्वेज को लेकर चलते हैं। पुष्पेंद्र सर भी पढ़ाते होंगे मैथ में, इंग्लिश भी बताते होंगे उसमें, ठीक। जो भी बोलते होंगे इंग्लिश भी और हिंदी भी, दोनों में मिक्स करके। और साइंस वाले सर भी ऐसे ही बताते हैं, मतलब सब लोग डिफिनेशन लिख रहे हो, किसी चीज की परिभाषा लिख, जैसे त्वरण हो गया, एक्सीलरेशन बोलते हैं ना, न्यूटन्स, सब जानते हो ना, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ, मतलब प्रथम नियम और द्वितीय नियम तृतीय नियम। तो उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों बताते रहते हैं, इसलिए इन लोगों की इंग्लिश हिंदी दोनों एक साथ अच्छी हो जाती है, दोनों एक साथ। लेकिन यहीं पर सीबीएसई बोर्ड वाले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो होते हैं वो केवल हिंदी, वो इंग्लिश से लेकर चलते हैं, फिर उनको हिंदी से मतलब नहीं रहता है, ठीक। तो इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर जैसे कॉमन देखो दोनों लिखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? बाइलिंगुअल। बाई मतलब दो होता है, जैसे सुनो, देखो सिंगल, कहां से इसको बताएं, जैसे बाई मतलब यहां डबल हो जाता है और डाई मतलब भी डबल होता है, जैसे ट्राई मतलब ट्रिपल, ट्रिपल ऐसे होता है ना, वही वाला है, ठीक। केमिस्ट्री में बताएंगे सर जी, ठीक। तो बाइलिंगुअल, लिंगुअल मतलब भाषा, तो बाइलिंगुअल मतलब जिसमें दो भाषा का मिक्स हो, बाइलिंगुअल मतलब जिसमें दो भाषा मिक्स हो। जैसे यहाँ पर कौन कौन सी है? इंग्लिश हिंदी है, हिंदी इंग्लिश मिक्स है ना, तो इस वजह से ये कौन सी भाषा हो जाएगी? बाइलिंगुअल लैंग्वेज, ठीक। तो कोई पूछेगा तो बता देना ये बाइलिंगुअल लैंग्वेज है। केवल इंग्लिश है तो इंग्लिश लैंग्वेज बता दोगे, केवल हिंदी लिखा है तो हिंदी लैंग्वेज हो गया, अब बोथ है दोनों तो बाइलिंगुअल लैंग्वेज। तो हम लोग किस में पढ़ रहे हैं? बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, ठीक, ध्यान देना। प्रॉपर नाउन कहते हैं, जैसे लिख लेना, जैसे कुछ भी लिख लो, जैसे राम, कॉमा, श्याम, सीता, बिहार, ठीक। कोई भी स्थान का नाम लिख लेना। लाओ प्रयागराज को लिखते हैं, प्रयागराज, ठीक। डॉट डॉट करके ईटीसी कर लेना, ठीक। ये हो गया प्रॉपर नाउन की डिफिनेशन। अब क्या पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, अब जो बताने जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है पेपर के दृष्टिकोण से। कैसे? हेडिंग बनाना, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर नाउन। हाँ, और क्या हम ऐसे लिखवा रहे हैं क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर नाउन, इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक, प्रॉपर नाउन की व्यक्तिवाचक संज्ञा का, ठीक, प्रॉपर नाउन के गुणधर्म, क्या बोलते हैं? गुणधर्म, ठीक, जिसको विशेषताएं बोलते हैं ना, वही है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर नाउन हिंदी में लिखना, उधर लिख लेना, बाकी ये लिखा हुआ है, ठीक। तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर नाउन, ठीक, इसकी हेडिंग बनाना। तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन की डिफिनेशन में क्या लिखा है? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, किसी विशेष, ठीक, उसको क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे एग्जाम्पल भी दे दिए थे। और उसके बाद अगली हेडिंग बन गई प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के गुणधर्म, ठीक। तो इसको इरेज करते हैं, फिर यहां शुरू करते हैं। इसमें पहला नंबर लिखना, इसमें पहला नंबर लिखना, ठीक, ध्यान से। पहला नंबर क्या लिखोगे? ठीक, इसी के नीचे लिखना, ठीक, इसके इसी वाली हेडिंग में पहला नंबर है प्रॉपर नाउन का, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर, ठीक, फर्स्ट लेटर, पहला अक्षर, कैपिटल लेटर में
प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ठीक, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर है, इनिशियल लेटर इसको बोलते हैं। ठीक, और फर्स्ट लेटर, पहला अक्षर मतलब फर्स्ट लेटर। तो प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ठीक, ये लिख लेना। दूसरा नंबर लिख लेना। दूसरा नंबर लिखना, प्रॉपर नाउन के पहले, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए एन द का प्रयोग। ठीक, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। ठीक, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, ये वाली हेडिंग है, तुम लोग जो है ना ये वाली हेडिंग बना के तब ये दोनों लिखना। ठीक, दूसरा हो गया। तीसरा नंबर है और ये लास्ट है। ठीक, प्रॉपर नाउन पहले आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, तीसरा नंबर है प्रॉपर नाउन का ऐसे लिखना, प्रॉपर नाउन को हमेशा सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन, हमेशा सिंगुलर नंबर। अब इसको इरेज करते, नीचे वाला इरेज कर देना। ये प्रॉपर नाउन को हमेशा सिंगुलर नंबर में लिखा जाता है, अर्थात हम बोल देना, बाकी लिख लेना, लिखवा रहे हैं। ठीक, प्रॉपर नाउन को हमेशा सिंगुलर नंबर में लिखा जाता है, सिंगुलर नंबर में लिखा जाता है, अर्थात इसका प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन, अर्थात इसका प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन नहीं बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है या नहीं बन सकता है, कुछ भी लिख लेना, नहीं बनाया जाता। ये तीनों देखो, प्रॉपर नाउन परिभाषा नहीं जरूरी है, प्रॉपर नाउन की ये प्रॉपर्टी जरूरी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये देखो सब में पढ़ो कुछ ना कुछ तुमको जरूरी चीज लगेगी। पहली जरूरी चीज कि इसका पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल लेटर। दूसरी जरूरी चीज कि इसके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, और तीसरा हमेशा सिंगुलर नंबर में होगा, इसका प्लूरल नंबर नहीं बनेगा। 3 पॉइंट हैं इसमें। ठीक, याद रखना। एग्जाम्पल देते हैं, समझ जाओगे। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, ध्यान से समझना, यहाँ पर खुद ही करना। ठीक, जैसे लिख रहे हैं ए राम चरित्र मानस वाज रिटन बाय तुलसीदास। अगला है सुभाष
चंद्र बोस was known as नेताजी। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल लिख देते हैं ऊपर। ठीक, एक एग्जाम्पल लिखते हैं ऊपर, यहाँ पर लिख देते हैं, और तुम लोग इसी के बाद लिखना। ठीक, इसके बाद दोनों के बाद ध्यान से। भूल गए क्या लिखना था, याद आ गया। द पंकज इज गोइंग टू द दिल्ली। ठीक, 3 क्वेश्चन हो गया। 3 को जो 3 के तीनों क्वेश्चन लिखे हैं, अर्थ तो सही दे रहे हैं। अर्थ क्या कर रहे हैं, सही दे रहे हैं। ठीक, लेकिन इसमें ग्रामर क्या हो गई, गलत। ग्रामेटिकल रूप से क्या हो गए, गलत। और जो गलत हुए वो किसके अकॉर्डिंग, प्रॉपर नाउन के अकॉर्डिंग। अगर हम इसको प्रॉपर नाउन के अकॉर्डिंग इसको हम चेक करेंगे तो ये क्या है, गलत है। बाकी अर्थ तो सही निकल रहा है ना कि रामचरितमानस वाज रिटन बाय तुलसीदास। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है, तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था। सुभाष चंद्र बोस वाज नोन एज नेताजी। सुभाष चंद्र बोस किसके रूप में जाने जाते थे, नेताजी के रूप में जाने जाते थे। द पंकज इज गोइंग टू द दिल्ली। जो पंकज है वो कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है। अर्थ तो सही निकल रहा है, लेकिन ग्रामेटिकल रूप से क्या है, गलत। कैसे, पहले देखो, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर मतलब जानते हो ना, बड़े अक्षर। कैपिटल लेटर मतलब बड़ा अक्षर में लिखा जाता है, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल कौन कौन से का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, ध्यान समझना। फिर तीसरा क्या है, प्रॉपर नाउन को हमेशा सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन में लिखा जाता है, अर्थात इसका प्लूरल नंबर नहीं बनाया जाता है। ठीक, इतना लिख ले। अभी इसको सही करेंगे, एक एक लाइन छोड़ के रखना। अब लिखना नोट पॉइंट। ठीक, नोट पॉइंट लिखो, नोट। ठीक, नोट लिखना। ये पहला नंबर वाले को इरेज करते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे नोट। ठीक, नोट में क्या लिखोगे, ध्यान समझना। 1 2 3 हो गया। ठीक, चौथा नंबर नोट में है। कुछ स्पेशल नाउन के साथ, कुछ स्पेशल नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ये किसके दिमाग में चल रहा था ये क्वेश्चन कि सर जी इसको कहानी बताए, आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं करते। अब यहाँ पर क्या हो गया, कुछ स्पेशल नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, जैसे द गंगा, द ताजमहल, द अर्थ, द सन, आ गया ना। ठीक, तो कुछ ऐसे स्पेशल नाउन हैं जिनके साथ हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक, कुछ स्पेशल प्रॉपर नाउन बोल सकते हो, क्योंकि हम लोग पढ़ के आ रहे हैं प्रॉपर नाउन। आप समझना फिर से क्या, तीसरा पॉइंट जो लिखे थे, प्रॉपर नाउन को हमेशा सिंगुलर नंबर में लिखा जाता है, अर्थात इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता, मतलब प्लूरल नंबर नहीं बनता। अब अगर इसको हमेशा सिंगुलर नंबर में लिखेंगे, ध्यान समझना। ठीक, और इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाएंगे तो इसके साथ वर्ब कैसी लगेगी, तो इसके साथ वर्ब कैसी लगेगी ये तो बताओ। जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर ही वर्ब लगेगी। जब सब्जेक्ट क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा तो वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर। तो उसी तरीके जब प्रॉपर नाउन को एक वचन में लिखोगे तो वर्ब भी कैसी लगेगी, एक वचन। जैसे इज या आर में कौन लगेगा, इज। वाज या वर में कौन लगेगा, वाज। हैज हैव में कौन लगेगा, हैज लगेगा। ठीक, डू डज में कौन सा लगेगा, डज लगेगा ना। डिड और डू में कौन सा लगेगा, डिड लगेगा। समझ में आया। तो जब सब्जेक्ट रूप में प्रॉपर नाउन एक वचन होता है तो इसके साथ वर्ब भी एक वचन की प्रयोग की जाती है। समझ में। आकाश कहाँ देख रहे हो, इधर देखो। अब और इसको सही करते हैं। पहले देखो, स्टार्टिंग से सही करते चलना। ठीक,
स्टार्टिंग से क्या करोगे सही। सुनो, ये जो लिखा हुआ है पेपर में एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, वो भी क्या करके आते हैं जानते हो, रीअरेंज द सेंटेंस। क्या बोलता है, रीअरेंज द सेंटेंस या वर्ड, मतलब ये शब्द ऐसे लिखा गया है, ये तो मान लो सही लिखा गया है। उसमें क्या होता है, करवाए थे ना क्वेश्चन, वाज पहले आ जाएगा, रामचरितमानस बीच में आ जाएगा, बाई पहले आएगा, रिटर्न बाद में आ जाएगा, तुलसीदास पहले आ जाएंगे, ऐसा लिखा है। फिर उसको सही से निकाल कर फिट करना है। ठीक, फिट करते समय हमें इन्हीं बातों का ध्यान रखना होगा। ये तो मान लो केवल अभी प्रॉपर नाउन बता रहे हैं, कॉमन नाउन बताएंगे वहाँ अलग बात आएगी। ठीक, मटेरियल नाउन बताएंगे वहाँ अलग जानकारी मिलेगी, जैसे इसमें मिल रहा है। ठीक, सब नाउन में तो पांचों नाउन का संग्रह करके वहाँ पर जब दिमाग लगाओगे तब जाके सेंटेंस पूरी तरीके से सही होगा। स्टार्ट करते हैं। ये जो रामचरितमानस लिखा है, ठीक, रामचरितमानस, ठीक, ये कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन, नाम है ना, स्पेशल नाम भी है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन पहले आर्टिकल ए नहीं लगेगा, मतलब क्या लिखा जाएगा, रामचरितमानस। अब देखो जो रामचरितमानस इसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर में है कि नहीं है ना, अभी लिखो मत, दिखाई दे रहा है क्या, बताओ। हाँ प्रॉपर नाउन है तो बस इतने सुनाई दिया। ये देखो दिखाई नहीं दे रहा इसको, जाओ वहां बैठो, जाओ। मतलब बोल रहे समझ में नहीं आ रहा, अपने नुकसान कर रही हो, हमें क्या है, हम तो पढ़ा के निकल जाएंगे। चलो इधर देखो, ठीक, केवल इसको इतने दिखाइए दे रहा था, ये दिखाइए नहीं दे रहा था। ठीक, तो इसके रामचरितमानस प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन पहले आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं करेंगे, खास तौर नाम से पहले। ठीक, तो रामचरितमानस जो नाम है इसके पहले ये नहीं होगा। और दूसरी बात क्या होता है, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में, यहां तक सही हो गया। वाज ठीक है, रिटर्न भी ठीक है, बाय ठीक है। तुलसीदास नाम है नहीं, स्पेशल नाम है ना, तो यहां पर क्या गलत है, हाँ जो टी है वो क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा, ये तुलसीदास। अब जाके क्या हो गया, सही हो गया, समझ में आया। तो ऐसे पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे तुम लोग को, तो इसके लिए इसका रिवीजन करते चलेंगे। आज के 5-6 महीने बाद जब और किसी टॉपिक पर पहुंच जाएंगे ना, ये सब तुम लोग भूल जाओगे, ये सब क्या होगा, सब भूल जाओगे। जब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, टेंस ये सब पहुंचेंगे, पढ़ाने लगेंगे नहीं, सब भूल जाओगे अपने आप। तो इसीलिए क्लास रिकॉर्ड हो रही है, अच्छे से टाइम टू टाइम, एक हफ्ते में 15 दिन में रिवीजन करते रहना, ताकि याददाश्त बनी रहे बराबर। ठीक, नहीं भूल जाओगे। अगला, सुभाष चंद्र बोस पूरा नाम है नहीं, सुभाष चंद्र बोस, ठीक, पूरा नाम है। वाज नोन एज नेताजी। अब सुभाष चंद्र बोस में देखो क्या लिखा है पहले, यस, स्मॉल लेटर में ना क्या होना चाहिए, ठीक, कैपिटल लेटर में। अब यहां पर चाहो तो सी को भी कैपिटल कर सकते हो। ठीक, अगर सुभाष चंद्र एक साथ लिखोगे तब सी को कैपिटल मत करना, लेकिन बोस को क्या करोगे, कैपिटल लेटर, क्योंकि उनका टाइटल है। बोस क्या, उनका टाइटल, जैसे हम लोग के नाम के आगे हमारा टाइटल रहता है ना, ठीक, जैसे सुष्मिता पटेल ना टाइटल है कि नहीं, वैसे इनका भी तो यही टाइटल है, समझ में। सुभाष चंद्र बोस, ये हो गया, नाम हो गया। वाज थे नोन, जाने जाते थे एच की तरह, कैसे, नेताजी। ये भी एक विशेष नाम है ना, सबको तो नेताजी की तरह नहीं जानते हैं, केवल किसको जानते हैं, सुभाष चंद्र को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कैपिटल लेटर में, सही है ना। ठीक, चलो तीसरा क्वेश्चन, द पंकज इज गोइंग टू द दिल्ली। चलो इधर आओ, ध्यान दो। पंकज कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, प्रॉपर नाउन हो गया। अब पंकज नाम है तो इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, एक सही होगा। आगे चलो, इज गोइंग टू द दिल्ली। दिल्ली भी क्या है, एक नाम है ना, नाम है, क्या मानेंगे इसको, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन बन, अभी तक देखो तुम लोग सब्जेक्ट प्रेडिकेट में क्या बता रहे, नाउन है, और काम किसका कर रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस का, समझ में आना। वहां केवल नाउन बता रहे थे, अब तुम लोग के सब्जेक्ट प्रेडिकेट में आगे क्या बताओगे, प्रॉपर नाउन, क्योंकि हम वहां पर प्रॉपर नाउन नहीं बताते, केवल क्या बताए थे, नाउन। तुम पहले नाउन पहचानना सीखो, अब तुम यहां पर नाउन को बांटोगे। अब तुम नाउन केवल नहीं बोलोगे, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कौन सा नाउन है ये बताना पड़ेगा, समझ में आया। ठीक, तो एक स्टेप अब आगे बढ़ गए। अभी तक कुछ भी दिखता था नाम क्या बोलते थे फटाक से, नाउन। ठीक, लेकिन अब उसमें प्रॉपर उसका नाम बताना पड़ेगा। नाउन तो है लेकिन 5 नाउन होते हैं,
नाउन तो इसको बोल दिए, लेकिन कितने नाउन होते हैं? 5। पांचों नाउन में से कौन सा नाउन है ये अब बताना पड़ेगा, समझ में? ठीक, ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। जब ये प्रॉपर नाउन होगी तो इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक, और दूसरी बात, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर यहाँ पर क्या हो जाएगा? समझ में आ गया ना? अब कर लोगे ना, ध्यान दो। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? इसके प्रॉपर्टीज, मतलब गुण धर्म। ठीक, जो इसके रूल हैं, जिसको रूल बोलते हैं। ये 3-4 रूल जो इसका था यहाँ से कंप्लीट हो गया, प्रॉपर नाउन का खत्म। ठीक, लिख लेना, अगली हेडिंग बनाना कॉमन नाउन। लिखने के बाद अगली हेडिंग बना लेना कॉमन नाउन। इरेज कर दें इसको। चलो ध्यान दो, क्या ध्यान देना है? दूसरा नंबर, जातिवाचक संज्ञा। ठीक, लिखना डेफिनेशन है इसकी, FINITION। बार बार स्पेलिंग लिख रहे हैं, याद कर लेना। परिभाषा, ठीक, जातिवाचक संज्ञा। जिस नाउन से एक ही वर्ग या जाति के, जिस नाउन से एक ही वर्ग या जाति के व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो तो उसे कॉमन नाउन, शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, ठीक, कहते हैं। जिस नाउन से एक ही वर्ग या जाति के व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक, मतलब उसी नाम से उसके पूरे संपूर्ण जाति का बोध हो, ठीक, संपूर्ण वर्ग का बोध हो, तो उसे क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। जैसे लिखना ध्यान से, जैसे इसे यहाँ लिख देते हैं डॉग, ठीक, यहाँ लिख देते हैं चेयर, टेबल, काऊ, हॉर्स, पेन, बुक, etc। बाकी अपने से भी लिख सकते, चौक, डस्टर, बेंच, मोबाइल्स, कुछ भी लिखो, ठीक, सब क्या हो जाएंगे? कॉमन नाउन। कोई डाउट है क्या? अभी समझाते हैं। तो क्या वो काऊ सही थे? तो गाय से मतलब जितनी गाय हैं सब, लाल गाय, काली गाय, पीली गाय, नीली गाय, हरी गाय, मतलब सब गाय का बोध हो रहा है ना। उसी तरीके जैसे डॉग मतलब छोटा कुत्ता, बड़ा कुत्ता, मोटा कुत्ता, पतला कुत्ता, कुछ भी,
चेयर मतलब कुर्सी, हाथ वाली कुर्सी, बिना हाथ वाली कुर्सी, बैठने वाली कुर्सी, उठने वाली कुर्सी, कोई भी कुर्सी, मतलब जिससे एक नाम से उसके पूरे वर्ग का बोध हो जाए। समझ में आया? जैसे अभी यहाँ डॉक्टर लिख लेते, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया। अब केवल टीचर बोलोगे तो टीचर कोई भी टीचर हो सकता है, लेकिन जब स्पेशल बोलोगे कि इंग्लिश के टीचर, तब प्रॉपर नाउन हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? ठीक। अगर डॉक्टर बोलते, डॉक्टर कोई भी है, लेडीज डॉक्टर, जेंट्स डॉक्टर, ढेर सारे डॉक्टर हैं, ठीक। लेकिन अगर किसी का नाम लिख दोगे, ठीक, शर्मास डॉक्टर, शर्मा डॉक्टर या कुछ भी लिखोगे, तब तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक, समझे? इस वजह से, ठीक। हाँ, सबकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी सबकी। तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है कहा भाई हमारे घर आटे, हमारे बम्बई आटे, ये वैसे इसकी भी प्रॉपर्टी है, ठीक, संपत्ति ही। आगे देखो, जैसे तुम्हारे लिए वो जरूरी है, वैसे इसके लिए इसकी प्रॉपर्टी जरूरी है ना। ठीक, चलो। डॉग, यहाँ लिखा चेयर, ठीक। टेबल, अब जैसे मान लो टेबल आ गया, अब टेबल चाहे छोटी टेबल हो, चाहे बड़ी टेबल, चाहे गोल वाली हो, चाहे चौकोर वाली हो, कोई भी टेबल हो, सब टेबल बोलोगे ना, उसी के अंतर्गत आएगा। काऊ मतलब गाय, अब चाहे जैसी गाय हो, एक पैर वाली, दो पैर वाली, तीन पैर वाली, चार पैर वाली, कोई भी हो, गाय तो गाय है। हॉर्स मतलब घोड़ा, अब चाहे घोड़ा हो, चाहे पतला मोटा, जैसा भी घोड़ा हो वो भी, ठीक। पेन मतलब पेन, केवल पेन बोल दिए। अब पेन में चाहे लाल पेन हो, चाहे नीली पेन हो, चाहे काली पेन हो, कोई भी पेन हो सकती है, मतलब उससे पूरे वर्ग का बोध रहो। चाहे 10 रुपये वाली पेन हो, चाहे 1000 रुपये वाली पेन हो, पेन तो पेन है, ठीक। उसको कोई और पेन तो बोलोगे पेन ही ना, ठीक। इस वजह से बुक मतलब किताब, अब बुक हो गया, कोई भी किताब हो, चाहे साइंस की किताब हो, चाहे मैथ की हो, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे आर्ट की हो। समझ में? मतलब उससे पूरे वर्ग से, उसके पूरे वर्ग का बोध हो रहा है ना, एक ही नाम से। इसको कौन सा नाउन बोलेंगे? कॉमन नाउन बोलेंगे। समझ में आया? अंशु, बिल्कुल आदर्श कॉमन नाउन हो जाएंगे, अभी बता रहे हैं, ठीक। मतलब कि जैसे वहाँ प्रॉपर नाउन बताए थे, ठीक, समझना, तो कॉमन नाउन बन जाएंगे। हाँ, सही करो। चलो आगे लिखना, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन नाउन। इसको इरेज करके लिखवाते हैं। इरेज करें? लिख लो तुम लोग, प्रॉपर नाउन लिखे तो हो ना, लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन नाउन। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन नाउन। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के गुणधर्म, कॉमन नाउन के गुणधर्म एक बार में नहीं समझ में आता। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन नाउन, ठीक, ये हो गया कॉमन नाउन के गुणधर्म। चलो पहला नंबर लिखना, कॉमन नाउन का पहला अक्षर, फर्स्ट लेटर, पहला अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। कॉमन नाउन का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। दूसरा नंबर, कॉमन नाउन के साथ, कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल ए एन द का प्रयोग कर सकते हैं। जस्ट प्रॉपर नाउन को उल्टा है सब इसमें, ठीक, कर सकते हैं। तीसरा नंबर, कॉमन नाउन को सिंगुलर से प्लूरल नंबर में
लिखा जा सकता है। ठीक, ध्यान समझना, तीनों है। कॉमन नाउन का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। अनुज, वहाँ जाके बैठो, शिवा के बगल जाओ, जाओ जल्दी जाओ, बस। कॉमन नाउन का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। दूसरा है, कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है, कॉमन नाउन को सिंगुलर से प्लूरल नंबर में लिखा जा सकता है। जस्ट किसका उल्टा है? पूरा उल्टा, प्रॉपर नाउन का। उसमें स्मॉल नहीं लिख सकते, ठीक, कैपिटल लिखना पड़ेगा। आर्टिकल नहीं लगाओगे, यहाँ आर्टिकल लगेगा, उसका प्लूरल नहीं बनेगा, यहाँ प्लूरल बन जाएगा। समझ में? चलो, तो मान लो ये हो गया कॉमन नाउन का। ठीक, एग्जाम्पल लिखते हैं, ध्यान समझना। ठीक, एग्जाम्पल लिख रहे हैं। मोबाइल छोड़ो, यहाँ लिखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, ऑल गर्ल्स बॉट, BOUGHT, बॉट न्यू कार। अगला एग्जाम्पल लिखते हैं, ऊपर लिख देते हैं एक एग्जाम्पल। ठीक, एक एग्जाम्पल ऊपर लिख देते हैं। तीसरा, द डॉक्टर is going to हॉस्पिटल। ठीक, तीनों क्वेश्चन दे दिए। द डॉक्टर इज गोइंग टू हॉस्पिटल। चलो ध्यान दो, तीनों रूल इसका याद रखना। ठीक, जो लिखा हुआ है, और जिसमें से पहला है जो एग्जाम्पल है, द बॉयज आर प्लेइंग विथ टॉयज, लड़के खिलौने से खेल रहे हैं। ऑल गर्ल्स बॉट न्यू कार, सभी लड़कियों ने नया कार खरीदा, नई कार खरीदी। द डॉक्टर इज गोइंग टू हॉस्पिटल, डॉक्टर कहाँ जा रहे हैं? अस्पताल। ठीक, चलो अब यहाँ पर देखो, बॉयज कौन सा नाउन है? लड़के। अब इसमें बता नहीं रहा ना कि कौन सा लड़का, छोटा लड़का अंशु और मोटा लड़का आदर्श। छोटा लड़का गणेश, मोटा लड़का अंशु ना। ठीक ठीक, चलो इधर देखो, तो बॉयज, इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला गया, बॉयज मतलब सब बॉयज की बात हो रही है। ठीक, हाँ, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का पहले अक्षर क्या हो जाएगा? और आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं नहीं? तो सही है, ये सही है ना। आगे बढ़ो। अब यहाँ पर देखो, खिलौना लिखा है, टॉयज,
मतलब खिलौने। अब खिलौने में ढेर सारे खिलौने आते हैं ना, कौन सा खिलौने कुछ पता नहीं है ना, कौन सा नाउन हो गया? स्पेलिंग कैसी होगी? स्मॉल। समझ में आया? अब जाके सही हो गया। ऑल गर्ल्स बॉट अ न्यू कार। ऑल ठीक है, इसके बाद प्लूरल नाउन आता है, लेकिन ये कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। मतलब लड़की की बात हो रही है ना, पता नहीं कौन सी लड़की, सभी लड़कियों की बात हो रही है यहाँ पर। ऑल गर्ल्स मतलब सभी लड़कियां, तो क्या हो जाएगा जी? स्मॉल में ऑल गर्ल्स। बॉट अ न्यू कार। कार कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। कार का पता नहीं है, कार का नाम अलग अलग होता है ना, स्विफ्ट डिजायर, ठीक, बस बस बस। तो यहाँ पर सी क्या हो जाएगा? स्मॉल में, ठीक, ये भी हो गया। लास्ट वाला, द डॉक्टर इज गोइंग टू हॉस्पिटल। डॉक्टर कौन सा नाउन है? स्पेलिंग कैसी होगी? स्मॉल डी, और द का प्रयोग सही है ना, कॉमन नाउन। गोइंग टू हॉस्पिटल कौन सा नाउन है? अस्पताल, ढेर सारे अस्पताल होते हैं, ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा? हॉस्पिटल। समझ आ गया? ठीक, तो अगली हेडिंग बना लेना, कौन सा बोले थे? मटेरियल नाउन है इसके बाद, ठीक, तो हेडिंग बना लेना मटेरियल नाउन। यहाँ से कल क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक। कलेक्टिव नाउन, हाँ सॉरी, कलेक्टिव नाउन हेडिंग बना लेना।